इस वीडियो में यार अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किन बच्चों को जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन स्टूडेंट्स को जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर जेई एडवांस जो जेई 21 एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अभी के जो टाइम में। एंड ये स्ट्रैटेजी इंडिपेंडेंट होगी टाइम की, यानी कि जेई एडवांस भले ही कितने टाइम पोस्टपोन हो जाए लेकिन ये स्ट्रैटेजी लगती रहेगी तब तक जब तक तुम्हारा एडवांस खत्म नहीं हो जाता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड उसके साथ साथ अब इस स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड होगा कि कितना अपने को नोट्स को टाइम देना है, कितना अपने को नोट्स को रिवाइज करना है, कितने अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हर डे, किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड कितने एडवांस मॉक टेस्ट देने हैं और वो भी कितने अमाउंट में देने हैं, उनको कैसे एनालाइज करना है। ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव नंबर्स में मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ इस वीडियो में। स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा और साथ ही में अपन डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सबके दिमाग में एक बार आ चुका है, एंड वो है कि कितने घंटे पढ़ना है हर दिन अभी अपने को, ताकि हमारा एडवांस के एक दिन पहले कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो कि एडवांस अपन फोड़ देंगे। तो यार ये सारे टॉपिक्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आकाश रामावत फ्रॉम आईटी रूट की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगे और मैं जेन्युइन लगूं देन प्लीज डू सब्सक्राइब, इट वुड मीन अ लॉट। शुरुआत करने से पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने प्रिपरेशन में लगाई थी और एक्चुअली ये है कि इतना ज्यादा डेटा मिल रहा होगा कि रिटेन शायद नहीं हो पाए तुमसे, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि तुम कॉपी और पेन साथ में लेकर रखो ताकि सारी चीजें नोट कर रहे होगे। शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहली बात है कि किन बच्चों को एडवांस और किन बच्चों को मेंस का प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा है कि 97 परसेंटाइल से जिसके भी ज्यादा है उनको तो सीधा क्लियर कट एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। क्योंकि 30,000 के अंदर तुम्हारी रैंक आई है तो डेफिनेटली तुम उस रैंक को 1/4 कर सकते हो जब तक एडवांस आएगा, क्योंकि एडवांस आने में मिनिमम 2.5 से 3 महीने हैं एंड उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अब वो बच्चे आ जाते हैं जो 90 से या 92 परसेंटाइल से कम आ रहे हो। अब इनको सबसे पहले जेई मेंस को प्रिपरेशन करना चाहिए। अब तुम्हें ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम्हें सबसे पहले देखना चाहिए कि 92 परसेंटाइल से कम आ रहे हैं तो तुम्हारा बेसिक्स वीक है। एंड जेई एडवांस ऐसा एग्जाम है जहां पे तुम्हारे एक चैप्टर के बेसिक्स नहीं 5-6 चैप्टर साथ में लग रहे होते हैं। तो अगर तुम्हारे बेसिक वीक हो एंड एक भी चैप्टर अगर तुम में से उसमें वीक हो तो एडवांस के क्वेश्चन नहीं ला पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले फोकस होना चाहिए मेंस। तो मेंस में ट्राई करना चाहिए कि आगे के जो 2 मेंस है उसमें से किसी में 97 परसेंटाइल को क्रॉस करना है एंड फिर अपन जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब आता है ग्रे एरिया 92 से 97 परसेंटाइल। इसमें मैंने बहुत यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना है कि 60% एडवांस 40% मेंस या फिर ऐसे कुछ प्रोपोर्शन में बांट देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कट बताऊंगा कि क्या अप्रोच अभी तुम्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाए, 60-40 रेशियो में ना भटके रह जाए। तो ये है सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी जेई प्रिपरेशन किस लेवल पे। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट अस्यूम कि तुम्हारी 95 परसेंट आ रही थी मेंस में। अब हो सकता है कि तुमने अच्छा खासा इंप्रूव किया है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि अब तुम्हारी प्रिपरेशन और ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है, अब तुम और अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि 97 से ऊपर आराम से स्कोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली तुम्हें एडवांस की तरफ जाना चाहिए, एडवांस को फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है थोड़ा सा भी डाउट हो तो अभी तुम्हें जेई मेंस को फोकस करना चाहिए। पहले जेई मेंस पे फोकस करो, उसको फोड़ो एंड फिर जाके जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज्यादा टाइम बच रहा होगा। ओके क्योंकि यार मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें क्लियर कट आइडिया हो कि तुम्हें जेई मेंस का प्रिपरेशन करना है, जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अगर तुम्हारे जेई मेंस का अच्छा नहीं जा रहा स्कोर एंड तुम एडवांस की प्रिपरेशन पे लग गए तो यार हो सकता है कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ और फिर प्रिपरेशन तुम्हारी एकदम लूज हो जाए एंड वो केस सबसे वर्स्ट होता है। ओके तो अब अपन ने डिस्कस कर लिया कि कौन बंदा क्या कहां पे जा रहा होगा, कौन बंदा एडवांस का कर रहा होगा, कौन मेंस का कर रहा होगा। तो स्ट्रैटेजी अपन 3 फेजेस में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। 3 फेजेस में मैंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। तो क्या जेई एडवांस 3 महीने में हो जाएगा? नहीं यार, हो सकता है पोस्टपोन होने के बाद 3 महीने से ज्यादा लग जाए, लेकिन अपन सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो ले सकते हैं कि 3 महीने के अंदर ही हो रहा होगा। और अगर 3 महीने से ज्यादा हो जाए तो स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो अपने को। तो मूव करते हैं फर्स्ट मंथ की तरफ एंड फर्स्ट मंथ है कि अपने को करना है नोट्स रिविजन एंड नोट्स रिविजन करना है 50 चैप्टर्स का। देखो एडवांस में सिलेबस में होते हैं 80 चैप्टर्स, तो 80 चैप्टर्स को अपन फर्स्ट 2 मंथ्स में डिवाइड करेंगे 50 एंड 30। तो फर्स्ट मंथ में तुम्हें 50 चैप्टर्स करने हैं।
एक मंथ में, तो तुम देख लो 1.66 चैप्टर पर डे। तो इस हिसाब से तुम्हें इस एवरेज को लेके मेंटेन रख के चलना है, इतना रिवाइज करना है। मेक श्योर कि जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो चैप्टर्स को, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो अगर नहीं बनाए, क्योंकि ये अभी बेस्ट टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने का। अभी नहीं बनाओगे तो बाद में टाइम की कमी ही पड़ेगी। एंड सेकंड चीज है, अगर शॉर्ट नोट्स बना दोगे तो वो जेईई मेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर लेते हो। तो मेक श्योर कि तुम रिवाइज करते वक्त शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो, अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। एंड पर डे, तो अब पर डे डिसाइड हो गया कि 1.66 चैप्टर पर डे कर रहे होगे तुम, यानी कि तुम मान सकते हो कि हर 3 दिन में 5 चैप्टर्स, तो 1.66 चैप्टर पर डे। एंड साथ ही में कर रहे होगे तुम 50 to 75 क्वेश्चन पर डे। अब ये 50 to 75 क्वेश्चन मिनिमम जेई मेंस के लेवल के होने चाहिए और जेई एडवांस तक के लेवल तक जाने चाहिए, जेई एडवांस के लेवल को टच करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। 50 to 75 क्वेश्चंस कहां से होंगे, तो ये 50 to 75 क्वेश्चंस अपने होंगे जिन चैप्टर्स को तुम पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल आज तुमने 2 चैप्टर पढ़े, तो उन 2 चैप्टर में से तुम 50 to 75 क्वेश्चन कर रहे होगे। एंड ये 50 मिनिमम है, इससे कम नहीं करने। एंड 75 से ज्यादा अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है दिन का, तुम्हारा मन है, हिम्मत है और तुम्हारे अंदर करेज है करने की, तो डेफिनेटली जा सकते हो। साथ ही में इस मंथ अपन कर रहे होंगे 1 से 2 एडवांस के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे 6-6 घंटे के। अब ये मॉक टेस्ट पीवाईक्यू भी हो सकते हैं पुराने साल के, या फिर अभी तुम जिस कोचिंग में हो वहां पे तुम पढ़ रहे हो वहां से भी हो सकते हैं एडवांस के ये मॉक टेस्ट। तो ये अपना फर्स्ट मंथ में अपन कर रहे होंगे कि नोट्स, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 to 75 और 1 से 2 एडवांस के मॉक टेस्ट। तो अब आते हैं अपन सेकंड फेज पे, वो है सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में अपन कर रहे होंगे 30 चैप्टर्स पर मंथ, यानी कि 1 चैप्टर पर डे। अब तुम बोलोगे भैया इनइक्वालिटी कैसे, ये भेदभाव कैसे कि उधर 50 चैप्टर्स पर डे और इधर सिर्फ 1 चैप्टर पर डे, ये भेदभाव क्यों? अब मैं कहूंगा बिल्कुल कि ये जो तुम 50 चैप्टर्स कर रहे होगे फर्स्ट मंथ में, वो तुम्हारे होने चाहिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसमें तुम्हारी सबसे ज्यादा ग्रिप हो। तो तुम उनको 30 डेज में 50 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो और कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, तब भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन सेकंड मंथ में तुम्हारे जो होंगे जिन पे तुम्हारी कम ग्रिप है, ज्यादा इतने अच्छे ग्रिप नहीं है, तुम्हारा अच्छा आता नहीं है, उन चैप्टर्स को कर रहे होगे तो 1 डे में 1 चैप्टर, ताकि तुम उनको अच्छे से कैरी आउट कर सको। एंड साथ ही में इस टाइम पे अपन कर रहे होंगे, इस मंथ में अपन कर रहे होंगे 3 से 4 जेई एडवांस के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे 6-6 घंटे के पीवाईक्यू, या फिर तुम्हारे कोचिंग के जो भी हो, 3 से 4 देने हैं। एंड क्वेश्चंस करने होंगे 75 to 80-90 क्वेश्चंस, इतने तुम्हें देने हैं। 75 to 80-90 क्वेश्चन सेकंड मंथ में देने हैं। एंड ये क्वेश्चंस कहां से होंगे, जो तुम रिवाइज कर रहे हो, जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो। अब ये भी थोड़े से काउंट बढ़ चुके हैं। एंड काउंट बढ़ने का यही रीजन है कि जो तुम्हारे कम ग्रिप में नहीं है, उन चैप्टर्स को अपन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एडवांस में बेसिकली तुम्हें चैप्टर में ग्रिप बनानी पड़ती है अच्छे से, तभी जाके तुम्हारे क्वेश्चन हिलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट 2 महीने का। एंड ये फर्स्ट 2 महीने में अपन ये कर रहे होंगे। अब बेसिकली हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए और तुम्हारे पढ़ने का मन करे, तो पढ़ने का मन करे तो तुम ऐसा कर सकते हो कि क्विक रिवीजन कर सकते हो। जो भी तुमने पास्ट ये 2 मंथ्स में कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल रहे हो, तो उनका क्विक रिवीजन दे लो। एंड क्वेश्चंस भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, हालांकि देयर आर लेस चांसेस कि ऐसा चीज हो। अब मूव करते हैं थर्ड मंथ पे, थर्ड फेज पे। एंड इसमें अपन बेसिकली कर रहे होंगे प्रैक्टिस। अभी अपन ने 80 के 80 चैप्टर्स लगभग कर लिए हैं पूरे, एंड उसके बाद अपने को करना है प्रैक्टिस। तो इसमें अपन कर रहे होंगे, सबसे पहले अपन इस मंथ में दे रहे होंगे 6 से 8 एडवांस के मॉक टेस्ट, यानी कि हर हफ्ते 2 में। तो हर हफ्ते तुम 2 एडवांस दे रहे होगे 6-6 घंटे के पेपर। एंड उनको एनालाइज करना अच्छे से कि क्या क्या नहीं हुए हैं। एनालाइज करते वक्त तुम्हें पता चलेगा कि ये चैप्टर किन किन टॉपिक्स से आए हैं। अब वो टॉपिक्स तुम्हें जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं या फिर तुम्हारे लॉन्ग नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं उनमें से देखो, उनसे रिवाइज करो। तो इनसे इन टॉपिक्स को तुम क्विक रिवीजन दे रहे होगे, इनमें टाइम लगेगा, तो अभी तुम्हें रिवीजन इस थर्ड मंथ में क्विक रिवीजन के फॉर्म में ही करना होगा, जल्दी जल्दी रिवाइज करना होगा, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो इसमें तुम क्वेश्चंस कर रहे होगे, क्वेश्चंस के जो नहीं हुए हैं वो क्विक रिवीजन में हर दिन लगभग 75 to 100 क्वेश्चंस अलग से कर रहे होंगे एडवांस के अलावा, क्योंकि एडवांस के पेपर्स अपन दे रहे होंगे हफ्ते में 2, तो हफ्ते में 2 दिन ही बिजी रहेंगे। बाकी के टाइम अपन 75 to 100 क्वेश्चन पर डे कर रहे होंगे। 75 to 100 क्वेश्चन कहां से लाएं, तो यार जो भी चैप्टर करना चाहो तुम कर सकते हो। कोई भी चैप्टर उठा लो जो तुम्हें लग रहा है कि यार इसको बहुत टाइम हो गया, उसके उठा लो, क्वेश्चन कर लो। एंड जो भी 75 to 100 ये 3 से 4 चैप्टर के कर सकते हो, तुम मिला के कर सकते हो। एंड फिर उनके क्वेश्चन देख लो कि कौन कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, उसको क्विक रिवीजन दे दो। ये तुम्हें हर दिन करना है थर्ड मंथ। अब बात करते हैं कि मान लो 1 महीने पोस्टपोन कर दिया गया है जेईई एडवांस, तो इस केस में तुम क्या करोगे? इस केस में तुम करोगे कि देखो 3 महीने से 4 महीने की होगी प्रिपरेशन, तो फर्स्ट 2 महीने तुम्हें इंटैक्ट रखने हैं, एकदम सेम रखने हैं। मान लो फिर थर्ड मंथ को तुम्हें करना है 4th मंथ पे शिफ्ट, और जो एक एक्स्ट्रा 1 मंथ मिला है उस 1 मंथ के अंदर अपन कर रहे होंगे क्विक रिवीजन और ही क्वेश्चंस। यानी कि अब तुम देख लो कि तुम्हारे 2 महीने में 7 चैप्टर की
तुमने रिवीजन कर लिया है, शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स और रिवीजन करने के बाद अभी तुम्हारे पास टाइम बचा है, तो इसमें तुम क्विक रिवीजन करो कि हर चैप्टर को देखो कि हर दिन मैं 4 से 5 चैप्टर रिवाइज करूंगा और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन में करूंगा। पहले 1.661 डे दे रहे थे एक चैप्टर में, लेकिन अभी अपने को ऐसे ही करना है कि हर दिन 4-5 चैप्टर करना है और क्वेश्चंस करने हैं। अब वो क्वेश्चन तुम भी कर सकते हो जितना तुम्हारा मन करे, 50, 75, 100, और हर महीने 5 के अराउंड तुम मॉक टेस्ट जेईई एडवांस में दे सकते हो, 5-6 के अराउंड। तो ये एक्स्ट्रा टाइम में अपने को करना है, ढीले नहीं पड़ना है, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। क्योंकि अगर तुम एक ही पैटर्न से फॉलो करते हो, एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते जाओ ओवर द टाइम, तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस आएगा, कहीं पे स्लैक ऑफ नहीं होना है। स्लैक ऑफ होगे तो फिर वापस तुम्हें एक बार मतलब कि एक इंजन होता है वो ठंडा पड़ जाता है, तो उसको गर्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यार ये थी स्ट्रैटेजी अपनी 3 फेसेस में इंप्लीमेंट करने की। आई एम श्योर कि तुम इसको ट्राई जरूर करोगे। एक और चीज है कि तुम हो सकता है कि 80 के 80 चैप्टर्स नहीं करने की सोचो, कुछ चैप्टर्स लीव करोगे, क्योंकि एडवांस एक्चुअली एग्जाम होता है कि जिसमें तुम्हें जो भी चैप्टर आए वो अच्छे से आए, ना कि क्वांटिटेटिव। तो एक क्वालिटेटिव एग्जाम होता है। तो अगर तुम्हारे 70-60 चैप्टर्स भी तुम कर रहे होगे, तो मेक श्योर उनको एक अच्छे से प्रोपोर्शन में डिवाइड करो फर्स्ट 2 मंथ्स में, एंड मेक श्योर कि तुम एक लिस्ट बना रहे होगे कि ये 50 चैप्टर्स अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं जो अपन फर्स्ट मंथ में कर रहे होंगे, एंड बाकी के चैप्टर अपन सेकंड मंथ में कर रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। एंड अब मेरे हिसाब से अपन ने शुरुआत में क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए थे उन सबके आंसर तुम्हें स्ट्रैटेजी में मिल गए होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा, और वो होगा कि भैया आपने अभी तक नहीं बताया कि कितने घंटे हर दिन पढ़ना है कि एंड में मैं कॉन्फिडेंट फील करूं। तो इसका आंसर स्ट्रैटेजी में ही मिल गया होगा, एक हिडन फॉर्म में था, बट आई गेस तुमने अभी एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। और वो ये है कि हर दिन जो तुम टास्क कर रहे होगे वो जितने आवर्स में हो रहा है वही तुम्हारा हर दिन पढ़ने का टाइम हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल अब हर दिन तुम 1.66 चैप्टर पर डे कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो अराउंड 50-75। अब तुम देख लो इस टाइम इसमें जितना भी लगा वो तुम्हारा हर दिन पढ़ने का टाइम है। अब कुछ लोग इस चीज को 6 आवर्स में कर सकते हैं, कुछ लोग इसको 10 आवर्स में कर सकते हैं, कुछ लोग इसको 12 आवर्स भी लगा देंगे। तो अब इससे तुम्हारा डिसाइड होगा कि हर दिन तुम कितना पढ़ रहे हो। ट्राई करना है तुम्हें कि ये सारा काम जल्दी हो, कम से कम टाइम के अंदर हो, और तुम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए फ्री टाइम निकाल सको। और अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा भी ये कम पड़ रहा है तो तुम और ज्यादा पढ़ सकते हो। हालांकि इट्स इनफ, और ये इतना है कि तुम आराम से एक अच्छा खासा फील में आ सकते हो, एडवांस के में बूस्ट अप हो सकते हो एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मेरे को यार पूरा पसीना आ रखा है, बिना पंखे के शूट कर रहे हैं जून के महीने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।